वेलकम डियर स्टूडेंट। सो इसके पहले हमने 1.2 प्रैक्टिस सेट तक पढ़ लिया था। अब हम इसके आगे का पार्ट पढ़ेंगे और इसके आगे बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके कुछ टॉपिक्स हैं जो हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम सिमिलैरिटी टेस्ट यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। तो आपके बुक के पेज नंबर 16 के ऊपर सिमिलर ट्रायंगल्स करके टॉपिक दिया है। लेट्स रिकॉल में पहला दिया हुआ है, इफ ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीईएफ, if angle A is congruent to angle D, angle B is congruent to angle E and angle C is congruent to angle F। जैसा कि आप यहाँ PDF में देख रहे हो, जो पोर्शन आपके पेज नंबर 16 पर है वो मैंने यहाँ पर दिया है। तो यहाँ पहला कहना है कि अगर दो ट्रायंगल ABC और DEF के अंदर तीन एंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो और साथ में AB by DE इक्वल टू DC by EF इक्वल टू AC by DF, अगर साथ में करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो भी आपस में इक्वल हो, देन ABC एंड DEF आर सिमिलर ट्रायंगल। तो ऐसी कंडीशन में जैसे फिगर में दिया हुआ है, अगर दोनों ट्रायंगल के अंदर तीन एंगल और जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है उनके रेशो इक्वल हो तो वो दोनों सिमिलर होते हैं। यहाँ पर जो समझने वाली चीज है, आपने कॉन्ग्रुएंट पढ़ा है और सिमिलर। सिमिलर का मतलब होता है कि एक जैसा, जैसे कि ताजमहल और ताजमहल का डमी, यानी अगर ताजमहल आपके सामने रखा हो एक छोटा सा उसका मॉडल और ओरिजिनल ताजमहल है तो हम उनको सिमिलर कहेंगे, ना कि कॉन्ग्रुएंट कहेंगे। सिमिलर का मतलब होता है एक जैसे दिखने वाले बनावट में तो वो सिमिलर है। कहीं जैसे अगर आपका जो डेमो वाला ताजमहल है उसका अगर जो पिलर है वो 1 सेंटीमीटर का होगा, ओरिजिनल वो देखिए कि बहुत बड़ा है, लेकिन उनके रेशियोज जो है वो सिमिलर है, इस वजह से वो दिखने में सिमिलर दिखाई देते हैं। तो ये वहां पर पहला डिफरेंस है। इसके बाद दिया है ट्रायंगल ABC एंड DEF आर सिमिलर, और इसको एक्सप्रेस करने के लिए ट्रायंगल ABC और बीच में जो ऐसा साइन दिया है उसको सिमिलर का साइन देते हैं। सो ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। तो ये आपका जो पहला पोर्शन है। इनके बाद आपके कुछ थ्योरम्स है जिनके थ्रू हम सिमिलैरिटी प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब कर सकते हैं। इसके बाद टॉपिक है लेस लर्न, उसमें है टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल। सो अब हम ऐसी टेस्ट देखने वाले हैं जिसके थ्रू आप बता सकते हो कि दो ट्रायंगल्स सिमिलर है या नहीं है। तो इसको पढ़ते हैं। फॉर सिमिलैरिटी ऑफ टू ट्रायंगल्स द नेसेसरी कंडीशन आर दैट देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम प्रोपोर्शन एंड देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। उनके एंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट यानी एक जैसे होने चाहिए, यानी कि पहले ट्रायंगल का अगर तीनों एंगल 60-60 की है तो दूसरे भी साइड के रेशियो जो है वो इक्वल हो सकते हैं। जैसे कि अगर 2/3 है, 4/5 है, यानी पहला वाला ट्रायंगल की अगर एक साइड 2 है तो दूसरे की उसी से मिलती जुलती साइड 4 होनी चाहिए। तो ये आप अभी जब हम थ्योरम प्रूव करेंगे उसके अंदर आपको समझ में आ जाएगा। तो सिमिलर का मतलब होता है एक जैसे दिखने वाले, और इसके लिए आप बेस्ट एग्जाम्पल याद रखोगे कि ताजमहल ओरिजिनल और ताजमहल का डमी यानी कि उसका खिलौना, दोनों को देखो तो दोनों सिमिलर लगते हैं लेकिन एक जैसे नहीं है। तो ये हो गया सिमिलर। इसके बाद है आउट ऑफ दिस कंडीशन व्हेन 3 स्पेसिफिक कंडीशन आर फुलफिल्ड द रिमेनिंग कंडीशन आर ऑटोमेटिकली फुलफिल्ड। तो अगली जो लाइन है वो कहती है कि अगर दोनों ट्रायंगल के अंदर 3 स्पेसिफिक कंडीशन अगर कंप्लीट होती है तो बाकी जो कंडीशन है वो अपने आप पूरी हो जाती है। This means for similarity of two triangles only 3 specific condition are sufficient। इसका मतलब है कि दो ट्रायंगल को सिमिलर करने के लिए सिर्फ 3 ही कंडीशन काफी है। Similarity of two triangles can be confirmed by testing these 3 condition, और इन 3 कंडीशन को हम दोनों ट्रायंगल के अंदर अप्लाई करके सिमिलरिटी टेस्ट है या नहीं है, या उनके ऊपर अप्लाई हो रही है या नहीं, ये हम बता सकते हैं। The group of such sufficient condition are called test of similarity which we shall use। तो इस तरह की जो कंडीशंस होती है इन कंडीशंस को कहा जाता है सिमिलैरिटी टेस्ट। तो आपके बुक में सबसे पहले AAA सिमिलैरिटी टेस्ट यानी एंगल 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 सिमिलैरिटी टेस्ट दी है। उसके बाद एंगल एंगल यानी सिर्फ 2 एंगल वाली सिमिलैरिटी टेस्ट दी है। उसके बाद साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी टेस्ट दी है, और फिर लास्ट में ट्रिपल साइड यानी SSS सिमिलैरिटी टेस्ट। बुक में आपके पूरी की पूरी जो टेस्ट है उसको बहुत अच्छे से सिंप्लीफाइड करके नहीं दिया गया है, इसलिए हम बुक से अलग थोड़ा उनको पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमारी जो टेस्ट है हम पढ़ेंगे एंगल 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 यानी AAA सिमिलैरिटी टेस्ट। तो डियर स्टूडेंट, आपका थ्योरम
जो है वो ट्रिपल ए सिमिलरिटी कुछ इस तरह से है और उसके डायग्राम कुछ यहाँ पर इस तरह से दिए हुए हैं। तो मैं उसको पढ़ लेता हूँ। हमारा स्टेटमेंट है, इफ इन टू ट्रायंगल्स द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। यहाँ कहा गया है कि इफ टू ट्रायंगल्स, अगर दो ट्रायंगल के अंदर करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो आपस में इक्वल हो, ये जो करस्पॉन्डिंग एंगल है जिनके ऊपर साइन बने हुए हैं, ये अगर आपस में इक्वल है तो फिर वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो सकते हैं। इसी स्टेटमेंट को दूसरी तरह से हम कर सकते हैं, इफ द टू ट्रायंगल्स आर इक्वी एंगुलर देन द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। इक्वी एंगुलर मतलब दोनों के जो एंगल्स है वो सेम होने चाहिए। 60 है 90 है, जो भी उसका पर्टिकुलर होगा, ये जितने का है सेम उतना ये वाला एंगल। या दूसरा एक जो आपने प्रॉपर्टी देखी है कि साइड्स के रेशियो जो है वो इक्वल होते हैं, तो वो हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं ये तीन एंगल, इन तीन एंगल के साथ अगर करस्पॉन्डिंग है या इक्वी एंगुलर ये दोनों ट्रायंगल है तो ये दोनों सिमिलर है। तो हमारा थ्योरम और उसके हिसाब से ये डायग्राम इस तरह से है। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। तो जिस तरह थ्योरम में दिया गया है, गिवन इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, दोनों ट्रायंगल के अंदर करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल है, ये दिया है। तो यहाँ एंगल A इक्वल टू एंगल D, एंगल B इक्वल टू एंगल E एंड एंगल C इक्वल टू एंगल F। तो इतनी इंफॉर्मेशन आपको गिवन में दी गई है। इसके बाद आपको कोई दूसरी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन नहीं है कि आप इसके आगे इसको सॉल्व करें। सिर्फ दिया है कि दो ट्रायंगल है और उनके अंदर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल है। तो हम लिखते हैं इसके बाद टू प्रूव देन बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो टू प्रूव है आपका ट्रायंगल ABC, और जैसा कि सिमिलर का साइन हमारा ये है, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। तो ये हमको प्रूव करके दिखाना है। सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर फिलहाल के लिए हमारे पास, जैसे अगर मैं यहाँ पर इस सेगमेंट को बाद में ड्रॉ करता हूँ, ये हमारा कंस्ट्रक्शन है। तो फिलहाल इस दोनों फिगर के अंदर हमारे पास ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं कि हम उनको प्रूव कर सके। तो कंस्ट्रक्शन में हमें यहाँ एक सेगमेंट को ड्रॉ करना है। तो हम कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे, टेक अ पॉइंट P ऑन, हम यहाँ P इज D पे ले रहे, टेक अ पॉइंट ऑन DE, ब्रैकेट में D, P और E, यानी ये कोलिनियर हो, एंड अ पॉइंट Q ऑन DF सच दैट, हमें ये दो पॉइंट इस तरह से लेने हैं सच दैट DP इक्वल टू AB एंड, यानी ये जो DP है ये AB के बराबर है और ये DQ जो है वो AC के बराबर है, एंड DQ इक्वल टू AC। तो हमने थ्योरम से गिवन लिखा और टू प्रूव लिखा। अब हमारे पास इसको प्रूव करने के लिए कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं थी, इसलिए हमने ये एडिशनल इंफॉर्मेशन लिखी। हमें पॉइंट लेने के लिए कहा गया था, तो इस तरह हमने पॉइंट लिए एंड जॉइन PQ। इस तरह से लेने की ये दोनों सेगमेंट इक्वल हो एंड जॉइन PQ, और साथ में पहले तो ये पॉइंट लेने हैं जो कि इन दोनों रेशियोज के बराबर वाला सेगमेंट थे, और साथ साथ में PQ को हमको जोड़ना है। अब हम लेते हैं इसका प्रूफ। तो प्रूफ में सबसे पहले हम इन दोनों ट्रायंगल को देखते हैं गौर से। तो यहाँ पर देखिए कि AB ये लेस देन है इस पूरे सेगमेंट DE के। इसका मतलब ये जो P है ये बिटवीन कहीं, यानी बीच में कहीं होगा, क्योंकि हमने क्या कहा है कि AB इज इक्वल टू DP, ये यहाँ। और अगर हम पूरा DE सेगमेंट देखते हैं और पूरा AB सेगमेंट देखते हैं तो ये DE बड़ा है इसके, इसलिए ये P जो है ये इसके कहीं बीच में होगा, जैसे हमने लिखा है DPE। तो हम पहले वही लिखेंगे।
here AB is less than DE, then P lies on DE। यानी AB और DE जो है वो छोटे बड़े हैं, इसलिए जो पॉइंट हमने P लिया है वो DE पर कहीं बीच में है, ना कि कॉर्नर E पर। सो इन दोनों के बाद हम लेते हैं प्रूफ। सो इसके बाद हम डायरेक्टली जो टेस्ट लगाने वाले हैं वो ट्रायंगल ABC और इस DPQ के अंदर लगाएंगे। तो सबसे पहले नाउ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DPQ, इनके अंदर हम सिमिलरिटी टेस्ट लगाते हैं। सबसे पहले आपको मालूम है ये जो सेगमेंट AB है ये DP के इक्वल है। AB इज कॉन्ग्रुएंट टू DP, ये आपको दिया हुआ है कंस्ट्रक्शन में। इसके बाद जो एंगल है, एंगल A और एंगल D ये इक्वल है, ये आपको दिया है गिवन में। एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल D, ये आपका गिवन के अंदर। अगेन ये जो सेगमेंट AC है ये DQ के बराबर है, ये आपने कंस्ट्रक्शन में लिया है। तो यहाँ AC इज कॉन्ग्रुएंट टू DQ बाय कंस्ट्रक्शन। Therefore, triangle ABC is congruent to triangle DPQ। किस वजह से? तो ये है साइड एंगल साइड पोस्टुलेट। Therefore, जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड और करस्पॉन्डिंग एंगल भी आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। हमें यहाँ पर एंगल B की जरूरत है, हम एंगल B को लिखते हैं। तो यहाँ पर therefore एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू, यहाँ एंगल B कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा एंगल P से, एंगल DPQ। रीजन लिखेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये आप शॉर्ट फॉर्म जो है वो पिछले साल पढ़ चुके हो, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इसको हम इक्वेशन 1 दे देते हैं। बट हमने यहाँ अभी प्रूव किया है एंगल B जो है वो कॉन्ग्रुएंट या इक्वल आया है किसके? DPQ के। और यहाँ हमारे पास जो गिवन है यहाँ B के बराबर है E, यहाँ लिखेंगे। बट एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू या इक्वल एंगल E, ये हमें दिया है गिवन। इसमें हमें इक्वेशन नंबर 2। सो देयरफॉर यहाँ B है यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो हम राइट हैंड साइड को इक्वल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर एंगल DPQ इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल E बाय 1 and 2। अब इन दोनों एंगल को देखते हैं। एंगल DPQ को देखिए तो एंगल DPQ यानी ये वाला एंगल, और दूसरा ये जो एंगल E है यानी इस पूरे ट्रायंगल के अंदर, तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हुए हैं। और इन दोनों एंगल को आप गौर से देखिए, ये दोनों जो एंगल बने हुए हैं, ये डॉटेड लाइन एक है ऐसी और एक ट्रांसवर्जल गई है। तो यहाँ दो लाइन है और यहाँ के एंगल आपस में इक्वल हुए, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट से क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं। सो यहाँ P और E ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल दिख रहे हैं और यहाँ पर दो लाइन दिख रही है। इसका मतलब इस दो एंगल के कारण PQ और EF जो है वो आपस में पैरेलल होगी। Therefore PQ पैरेलल टू EF। तो यहाँ PQ पैरेलल टू EF आने तो यहाँ PQ पैरेलल टू EF, इसका रीजन है करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट। अब यहाँ PQ और D हमने यहाँ पैरेलल लाके दिखा दी। ये एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के अंदर दो लाइन पैरेलल है, तो बाय DPD जो साइड्स के रेशियो होंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो वो इक्वल होंगे। देयरफॉर DP बाय
dp by pe is equal to dq by qf, ये हमने लगाया बाय बीपीटी। अब हम यहाँ थोड़ा सा पिछले साल का इन्वर्ट इंडो और डिवाइड इंडो यूज करते हैं, हम इसको इन्वर्ट इंडो से पलटा देते हैं, यानी हमें मिलेगा पीई अपॉन डीपी इक्वल टू क्यू एफ अपॉन डी क्यू, ये हमने लगाया यहाँ बाय इन्वर्ट इंडो। अब हम इसके अंदर लगाएंगे कंपोनेंट, ये जो नीचे वाला है ऊपर में ऐड करने को हम कहते हैं कंपोनेंट। तो यहाँ पर आ गई dp प्लस पीई अपॉन dp इक्वल टू dq प्लस qf अपॉन dq, ये हमारा हो गया बाय कंपोनेंट। इन दोनों को देखिए dp और pe, इन दोनों को अगर ऐड करते तो पूरा de मिलेगा, और dq qf को ऐड करेंगे तो पूरा qf। तो यहाँ हमें मिलता है देयरफॉर de अपॉन dp इक्वल टू df अपॉन dq। तो देखिए ये हमने सॉल्व किया, यहाँ इन्वर्टेड और कंपोनेंट लगाने के बाद ये इक्वेशन मिली। यहाँ जो डिनोमिनेटर है उनको देखिए dp और dq, बाय कंस्ट्रक्शन हमारे पास dp इज इक्वल टू ap है और dq इज इक्वल टू ac। सो देयरफॉर ये नेक्स्ट इसमें चेंज हो जाएगा, देयरफॉर de अपॉन ab इक्वल टू df अपॉन ac बाय कंस्ट्रक्शन। तो बाय कंस्ट्रक्शन हमारे पास वो इक्वेशन में, इसको हम इक्वेशन 3 देंगे क्योंकि ऑलरेडी हम यहाँ पर इक्वेशन 1 यहाँ और इक्वेशन 2 यहाँ लिख चुके हैं। मैं थोड़ा हाईलाइट करने के लिए दूसरे पेन से यहाँ कर देता हूँ। इक्वेशन 1 है आपकी और ये इक्वेशन 2 है, और ये जो अभी हमने लिखी है ये इक्वेशन 3। सिमिलरली ये जितनी प्रोसेस हमने सॉल्व की है डीई और डीएफ के लिए, सिमिलरली हम उतना परफॉर्म करके एक यहाँ साइड देखिए ए बी आ गई, ए सी आ गई, बी सी की नहीं लिख सकते, तो बी सी इज इक्वल टू ई एफ हम लिख सकते हैं। सिमिलरली वी कैन सॉल्व और वी कैन शो दैट, सिमिलरली हम ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद दिखा सकते हैं DE अपॉन AB इक्वल टू EF अपॉन BC। ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन 3 और 4 को देखते हैं। देखिए दोनों इसके जो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल, तो तीनों को हम इक्वल लिखते हैं। देयरफॉर हमें फाइनल में मिलेगा DE अपॉन AB इक्वल टू EF अपॉन BC इक्वल टू DF अपॉन AC। ये कहाँ से मिला है आपको? फ्रॉम 3 एंड 4। तो यहाँ देखिए आपने दोनों कंडीशन कंप्लीट कर दी है। यहाँ एंगल दिए हुए थे, आपने साइड्स के रेशियो भी इक्वल लाके दिखा दिए। देयरफॉर ट्रायंगल ABC is congruent to triangle DEF। तो ये यहाँ प्रूफ होता है, तो आप उसके आगे लिख सकते हो बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी। यहाँ पर आपको 3 एंगल दिए थे और 3 एंगल से आपने उस दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करके दिखाया है, इसलिए ये जो टेस्ट है ये एंगल एंगल सिमिलरिटी टेस्ट कहलाती है। इसके ठीक बाद में आपके बुक में दी है एंगल एंगल टेस्ट फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल।
सो वो भी आपको प्रूव करके नहीं दी गई है। तो पहले आप इसके ऊपर थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद हम पढ़ेंगे एंगल सिमिलैरिटी टेस्ट। तब तक के लिए गुड बाय। और आप इस पूरे क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। थोड़ी देर के लिए मैं इसको ऐसे ही छोड़ रहा हूँ। सो ऑल द बेस्ट।